वेलकम बैक गाइस। सो ये है एपिसोड 3 हमारी बैकलॉग किलर सीरीज़ का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस को। अगेन इस बैकलॉग में हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर्स के, जो हमें पता होना चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं रादर देन गोइंग इन होल डेप्थ। और ये सीरीज़ का मेन एम ये है कि ताकि आप आ सको ट्रैक पे, ठीक है। जो मिस हो चुका है, जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट करी है प्रिपरेशन, या जो थोड़े छुट्टियों में जो थोड़ा बिजी हो गए थे, तो उन सब चीज़ों के लिए जो अभी स्टार्ट किया तो उनके लिए ये चीज़, ठीक है। तो अभी अपन ना रिलेशन और फंक्शन में जाएंगे। देखो यार, क्या होता है जब बच्चे लोग जुलाई में स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा कैलकुलस में जंप मार देते हैं कि सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे एंड मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से सीधा उसमें जंप मार देते हैं और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि यार ये तो इजी चैप्टर है। स्कूल में पढ़ाते टाइम बहुत सारे टीचर्स लोग जो होते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को छोड़ देते हैं, बट ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर कैलकुलस के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको कैलकुलस में अच्छा करना है तो आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत अच्छे से आना चाहिए। पेपर में, एग्जाम में भी ये दोनों चैप्टर मिला के 8 मार्क्स के आते हैं, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगेन ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो इसलिए सब कुछ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं रिलेशन एंड फंक्शन कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं होपफुली मैं इनवर्स ट्रिगो करा दूंगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस की, ठीक है। देखो यार, रिलेशन और फंक्शन में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि कोई सा भी रिलेशन दे देंगे और बोलेंगे कि शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है ये तो पता ही है, दो सेट्स ले लो, ठीक है। 11th क्लास में पढ़ा होगा रिलेशन क्या होता है। तो बेसिकली दो सेट ले लो, 1 2 3 4 ABCD। अब पेयरिंग कर करके जितने भी तुम बनाना चाहते हो वो सब रिलेशन में आ जाएगा। अगर तुमने कुछ कंडीशन दे दिया कि सेटिस्फाई करेगा तो रिलेशन में आ जाएगा। तो मुझे उसमें नहीं जाना है क्योंकि ये 11th क्लास का टॉपिक है कि रिलेशन क्या है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जो 12th क्लास में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको कोई रिलेशन दे देगा, बोलेगा कि बताओ कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कब प्रूव होता है, जब वो रिलेशन 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। पहली कंडीशन है कि रिफ्लेक्सिव, वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। मैंने अपनी वीडियोस में भी बना रखी है रिलेशंस के ऊपर कुछ वीडियोस, तो आप लोग चाहो तो जाके उसे देख सकते हो। तो पहली कंडीशन क्या होती है इक्विवेलेंस के लिए, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि यार A, ये आर को बिलोंग करना चाहिए। मतलब एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन जो है वो उस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मींस वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहती है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A शुड आल्सो बिलोंग्स टू R। अगर A, B R को बिलोंग कर रहा है तो B, A भी R को बिलोंग करना चाहिए। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या बोलते हैं, वो रिलेशन कैसा रिलेशन है, वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने पास है ट्रांजिटिव, ठीक है। तीसरा रिलेशन कौन सा अपने पास, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि भाई अगर इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C आल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो अगर A, B R को बिलोंग कर रहा है, B, C भी R को बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद अगर A, C भी R को बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी मैं एक प्रीवियस से क्वेश्चन लिखूंगा इक्विवेलेंस रिलेशन का एंड उसको हम सॉल्व करेंगे सो दैट वी विल गेट मोर आइडिया। तो ये लिख लो एंड देन आई विल रिपीट, राइट। तो अभी अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन विद द रिलेशन आर गिवन बाय आर इज इक्वल टू T1 T2 सो दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है कि ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। रिलेशन मैं ऊपर लिख रहा हूं और फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। रिलेशन क्या है, T1, T2 such that T1 is congruent to T2। अब इसको क्या प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, चेक फॉर सिमेट्रिक।
गलत स्पेलिंग लिख दी, राइट। तो सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। तो देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, एवरी ट्राइंगल, अब मैं बोलूं T1 खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तो पता ही होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा सबने। तो हर ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है, तो इसका मतलब T1 बिलोंग्स टू आर, इट मींस इट इज, सॉरी ये स्टेप 1 रिफ्लेक्सिव है यार, क्या कर रहा हूं मैं, इट इज रिफ्लेक्सिव। स्टेप 2 में हम क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या बोलेंगे कि मान लो यार, लेट्स अज्यूम T1, T2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 जो है कॉन्ग्रुएंट टू T2 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, कह सकते हैं। इसका मतलब T2, T1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो T1, T2 बिलोंग्स टू आर क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि T2, T1 बिलोंग्स टू आर। तो ये कैसा हो गया, इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, लिख लो। फिर इसके बाद हम उसका देखेंगे, रिफ्लेक्सिव करा दिया, सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव का करेंगे। ठीक है, तीसरा जो अपने पास वो है, मैंने इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया था, ये सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया था। अभी अपन इसको क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। स्टेप 3 क्या है, ट्रांजिटिव। तो मान लेते हैं कि T1, T2 बिलोंग्स टू आर एंड T2, T3 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, बोल सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि T1 और T3 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। तो इसका मतलब T1, T3 दे आल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। तो T1, T2 बिलोंग्स टू आर, T2, T3 बिलोंग्स टू आर। इसने क्या प्रूव कर दिया कि T1, T3 आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया, ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशन में यही इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों टाइप के रिलेशन पता होने चाहिए और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव करना है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो इस चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट है जानना, वो है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन हमने क्लास 11th में भी अच्छे से पढ़ा होगा आप सबने। अगर नहीं पढ़ा है या अगर आपको चाहिए उस पर वीडियो तो मैं बना दूंगा। फंक्शन इज अ वेरी वास्ट चैप्टर, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन हमारे क्लास 12th में फंक्शन में 2 चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है। तो एक बार ये लिख लो, फिर वो बताता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन में जो चीज हमारे लिए जानना जरूरी है वो है 1 और 1 फंक्शन। जो 1 और 1 दोनों होगा वो फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे वो हो जाता है अपना बाइजेक्टिव फंक्शन। अब 1 फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन क्या होता है कि एवरी इनपुट हैज वन एंड यूनिक आउटपुट। तो जैसे कि मान लो ये है, नॉर्मल एक ग्राफ बनाऊंगा 1 2 3 ABC, तो सबका जैसे आउटपुट है 1 का A, 2 का B, 3 का C, तो ये क्या हो गया 1 1 हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक ही इनपुट का कि मान लो 1 का भी आउटपुट A है और 2 का भी आउटपुट है और 3 का C है, तो ये 1 1 नहीं है, यहाँ एक मैनी 1 हो गया। ठीक है, ये कैसे हो गया, मैनी इनपुट्स 1 आउटपुट। तो 1 1 क्या होता है कि अगर हर इनपुट का एक ही आउटपुट हो तो यूनिक हो, तो उसको कहते हैं 1 1। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू का देखो ये सिंपल है, व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है, ये 11th क्लास में हम सबने पढ़ा है। रिलेशन की मैंने वीडियो भी बना रखी है, वो लोग चेक कर सकते हो आप लोग। तो जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तब वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, लिसन वेरी केयरफुली, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा सिर्फ और सिर्फ तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा इनवर्स ट्री को, उसमें ये लाइन में दोबारा यूज करूंगा। तो इनवर्स, किसी भी फंक्शन के इनवर्स होने के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए, दैट इट शुड बी 1 1 एंड इट शुड बी ऑन टू।
सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, एंड अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट्स करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। सो या, सी यू, थैंक यू।